कल्पना करो एक ऐसे देश की जो गुलाम है, पहले मुस्लिम आक्रांताओं से और फिर गोरे व्यापारी यानी कि अंग्रेजों से, जिनके राज में अगर तुमने सच बोला या हिंसा की तो वो तुम्हें कैद में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे या फिर फांसी भी। न जाने कितने ही असंख्यक लोग आजादी की भेंट चढ़ गए, पर किसी ने उनसे उनका धर्म नहीं पूछा, उनकी जाति नहीं पूछी, ये नहीं देखा कि वो गोरे थे या काले। जो शहीद हुआ वो सिर्फ भारतीय था, हिंदुस्तानी था। कोहरा छटा और दिन निकला। 15 अगस्त की सुबह इस देश ने आजादी में सांस ली। वो सांस इतनी अनमोल थी कि जिसे खरीदा नहीं जा सकता था। ऐसी चीज थी आजादी। देश आजाद हुआ, प्रधानमंत्री बना, गृह मंत्री बना, पर जो नहीं बना वो था राष्ट्रपति। क्योंकि जब तक कोई देश अपना संविधान बना न ले, वो भला संविधान के बगैर अपना देश चलाएगा कैसे। फिर उस देश ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी तपस्या के बाद अपना संविधान लिखा। इस संविधान की सबसे खास बात थी कि इस संविधान को लिखने वाला एक दलित व्यक्ति था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने ये तय किया कि भारत का नागरिक और नेता क्या करेगा, कैसे करेगा और किसके लिए करेगा। जिस दिन संविधान देश में लागू हुआ उस दिन मिला देश का उसका पहला राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। न जाने कितने ही राष्ट्रपति आए और गए और हर पार्टी ने अपने मन मुताबिक या फिर जरूरत के अनुसार संविधान में बदलाव भी किए। और देखते ही देखते संविधान को लागू हुए 77 साल हो गए। एक और साल बीता और कल भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर भारत का राष्ट्र तिरंगा फहराएंगी। न जाने कितने ही वीवीआईपीज वहां पर एकत्रित होंगे, राष्ट्र के प्रति, तिरंगे के प्रति अपनी भावना दिखाएंगे, देशभक्ति दिखाएंगे। या मैं ये भी कह सकता हूं कि कई लोग शायद झूठी भावना दिखाएं। लेकिन सवाल यह है कि जिस व्यक्ति ने संविधान लिखा उसी के देश में आज उसी का पुतला, फोटो सड़क पर या कहीं भी जलाया जा रहा है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि ऐसा करने की आजादी भी उन्हें इसी व्यक्ति ने दी थी। संविधान बना ताकि लोगों में भेदभाव ना किया जाए। संविधान बना ताकि लोग इसी भारत में अपने आप को सुरक्षित और इस भारत पे गर्व महसूस कर सके। और ऐसा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इस देश के नेताओं की थी, मतलब अभी भी है। पर क्या इस देश में इस देश की नारी, महिला सुरक्षित है? क्या इस देश में दलित और पिछड़े वर्ग का नागरिक सुरक्षित है? और आज भी जब देश में नेताओं के बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए विदेश भागते हैं, अच्छी सांस लेने के लिए भी विदेश भागते हैं, तो फिर यह देश सुरक्षित कैसे, रहने लायक कैसे? तुम मुझे बताओ। जब आज भी सड़कों पे गड्ढे होने के कारण, नाले बने होने के कारण खुले में अगर कोई नागरिक या कोई बच्चा वहां पे गिर जाता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अधिकारी सिर्फ आएगा और बोल के चला जाएगा कि हम इसकी जांच प्रक्रिया बैठाएंगे, बजाय इसके वो गड्ढा या वो नाला भरने के। तो मैं कैसे मान लूं कि मेरा देश अभी भी सुरक्षित है? तुम मुझे बताओ।